चलते हैं ऊपर दर्शन करने। बरसाने का बाजार है। एक सीढ़ियाँ यहाँ से भी जा रही हैं, मेरी आवाज़ कम आ रही होगी ये सीढ़ियाँ। मेरे को इशारा करके कह रहे मेरे को लो वीडियो के अंदर। ये भी सीढ़ियाँ जाती हैं, वो थोड़े ऊंचे ऊंचे स्टेप हैं, और एक सीढ़ियाँ यहाँ से भी जा रही हैं, आगे से यहाँ से। ये थोड़े पतले पतले स्टेप हैं। अगर सीढ़ियों से हम जाते हैं तो इस सीढ़ियों से जाते हैं। ये सीढ़ियाँ जा रही हैं। तो मम्मी चली गई वहाँ सीढ़ियों से, वो जो सीढ़ियाँ मैंने दिखाई आपको, और ये परिक्रमा मार्ग है। तो अगर आपको घर के लिए लड्डू गोपाल जी चाहिए हो तो यहाँ पे आसानी से मिल जाते हैं, अलग अलग साइज़ में भी। उनके भी साइज़ आते हैं, छोटे बड़े। तो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ले गए ना परिक्रमा मार्ग। तो नंगे पैर ही चल रहे हैं। ये डंडी इसलिए पकड़ रखी है ताकि ये कैमरा है ना हाथ में, आगे बंदर भी बहुत हैं। तो ये जैसा आपने देखा सारे नंगे पैर जा रहे हैं, ये परिक्रमा करने ही जा रहे हैं। तो ये सीधा रास्ता परिक्रमा से सीधा ऊपर मंदिर में पहुंचेगा। बरसाने की लठमार होली होती है ना, तो इस गली के अंदर रंग का उत्सव देखने वाला होता है। विश्व प्रसिद्ध है बरसाने की लठमार होली। तो यहाँ पे देशी विदेशी लोग बहुत होते हैं। यहाँ पे उस समय तिल रखने की जगह नहीं होती। तिल रखने से मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो अगर आप गाड़ी से जाना चाहते हो ना ऊपर, तो गाड़ी के लिए भी ये रास्ता है। यहाँ से गाड़ी आती है और इधर से चली जाती है, वो ऊपर रहा मंदिर। और ये देखो परिक्रमा मार्ग, साखरी खोर लिखा हुआ है ना, जैसे पढ़ा आपने। गाँव के भी मज़े लो आप वीडियो में बैठे बैठे। देखा क्या क्या दिखाता हूँ मैं आपको, फिर भी आप लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। अभी तो इन चीज़ों का पैसे नहीं लगते शेयर करने के या कमेंट करने के। जिस दिन YouTube वालों ने ये भी चार्जेबल कर दिया, फिर तो मेरे जैसा होगा तो पता ही नहीं क्या होगा। जो बड़े यूट्यूबर्स हैं चलो उनकी तो सपोर्टर्स हैं, वो तो फिर चल जाएंगे। मेरे जैसे जो नो सीखिए अभी नए नए आए हैं यूट्यूब पे, उनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर ये भी चार्जेबल हो गया। कमेंट करना, लाइक करना या आगे शेयर करना। ये पर्वत रहा पूरा। अभी आगे बिल्कुल रास्ता होएगा ही नहीं। ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता होएगा ही नहीं। पर्वत के ऊपर से ही चढ़ के हमको नीचे उतरना पड़ेगा, वो भी अभी दिखाता हूँ। यहाँ से पूरा घूम के इस पर्वत के पिछली तरफ से हमने वो मंदिर पे जाना है, जयपुर वाले। वहाँ से आगे राधा रानी का मंदिर है। तो टोटल 1 घंटा लगता है अगर आप चलते जाओगे परिक्रमा पे। तो देखो अब रास्ता हो गया ख़त्म। अब यही यहाँ से ही जाना है। और नीचे दिखा, एक कालेपन में है पर्वत, एक ये थोड़ा गोरेपन में है पर्वत। तो ये कहते हैं कि ये कृष्ण जी का पर्वत है, ये राधा रानी का पर्वत है। जो गोरा पर्वत है वो राधा रानी का है, और जो काला है सांवले में रंग में वो कृष्ण जी का है। तो बोलते हैं सांकरी खोर। सांकरी मैंने संकरी, टाइट, खोर मैंने रास्ता, बहुत तंग रास्ता है। ये जो जगह है, ये जो पेड़ दिख रहा है आपको, ये ठाकुर जी के समय का है। तो छोटा सा ही रास्ता ऐसा है ये पर्वत का, बाकी आगे फिर रास्ता आ जाएगा। वो सामने वहाँ नीचे उतर जाएंगे। फिर ये एक गांव है थोड़ा, चिकसोली गांव बोलते हैं। चित्रा सखी का गांव है। राधा रानी की 8 सखियाँ हुई थी, उनमें से एक सखी का नाम था चित्रा सखी, जो ठाकुराइन जी की इत्र सेवा करती थी। तो ये चिकसोली गांव है।
तो ऐसे पकड़ पकड़ के उतरना पड़ता है यहाँ पे। पैर भी मुड़ सकता है, आओ तो ध्यान से। तो यहाँ पे डंडोत परिक्रमा भी कहते हैं, वो कैसे होती है वो देखो। दंडोत परिक्रमा कहते हैं इसको। लेट लेट के ये पूरा ऊपर राधा रानी के मंदिर तक जाएंगी। असली श्रद्धा तो इन्हीं में होती है। हम तो चलते हुए गोबर से पाँव बचाते हैं। ये देखिए इस पाँव से मतलब एक जगह पूरे लेट गए, वहाँ पत्थर की निशानी लगा दी, फिर वहाँ खड़े हुए निशानी तक गए, फिर दोबारा लेटे, फिर आगे निशानी लगा दी, ऐसे ऐसे करके पूरा ऊपर तक जाएंगे। हर जगह एरो दे रखे हैं, डायरेक्शन दे रखी है परिक्रमा के लिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बिल्कुल अकेले हो परिक्रमा में तो आप भटक जाओगे या रास्ता भूल जाओगे। तो इन्हीं गाँव में, जो पिछला गांव था वो बरसाने का, ये चिकसोली गांव, इनमें लठमार होली होती है, वर्ल्ड फेमस है। जैसे थोड़ी सी भीड़ दिख रही है ना, इससे भी 100 गुना ज़्यादा भीड़ होती है। चलने का रास्ता, आपको चलने की जरूरत नहीं है, लोग धक्का देकर बाहर निकाल देंगे। कि आप खड़े हो जाओ बस, आप अपने आप ही आगे चलते जाओगे, पीछे से धक्का ही इतना आएगा। जयपुर वालों का मंदिर जो मैं कह रहा था ना, जो नीचे से दिखाया था, ये आ गया। यहाँ से 250-300 मीटर और आगे वो है राधा रानी का मंदिर। ये परिक्रमा करके यहाँ से अपना आ गए जयपुर वाले मंदिर। मंदिर जयपुर वालों का जो मैं नीचे से दिखा रहा था, पूरा महल बना हुआ अंदर। ये पूरी पार्किंग है यहाँ पे, यहाँ से गाड़ियाँ आती हैं ऊपर। तो गाड़ियाँ यहाँ से आती हैं, ये चढ़ाई देख सकते हो आप कैसे। तो अगर गाड़ी में भी आओ तो ये रास्ता तो आपको पैदल ही कवर करना पड़ेगा, गाड़ियाँ अगर आप ऊपर लाते हो तो। ये आ गए हम राधा रानी के मंदिर में। तो अंदर वीडियो अलाउड नहीं है, फोटो अलाउड नहीं है।
वो सीढ़ियाँ जहाँ से मम्मी गई थी। होटल कह सकते हो, यहाँ धर्मशाला कह सकते हो, गेस्ट हाउस कह सकते हो। अगर रात को रुकना हो तो रुक सकते हो, नए बने हैं। तो ये दर्शन करे आपने बरसाने में राधा रानी के। तो अब यहाँ से जा रहे हैं मथुरा, जा रहे हैं गोवर्धन से होते हुए। 3 रास्ते हैं जैसे मैंने कहा था, कोसी से, छाता से और गोवर्धन से। प्रसाद खा लो तब तक। राधे राधे। गरुड़ गोविंद का मंदिर है ये। तो ये थे दर्शन गरुड़ गोविंद जी के। वृंदावन में ही है एक तरह से। वृंदावन के छठीकरा जो मोड़ है उससे जस्ट पहला जो कट है वो अलग। तो पहुंच गए हैं मथुरा। 1:30 बज रहा है इस समय और गाड़ी इस समय टोटल चली है 210 किलोमीटर। मथुरा में मेरी मासी रहती है तो अभी उनके घर ही जा रहे हैं। तो ये अभी हम आए थे भूतेश्वर मंदिर में। ये सब लाए कि दर्शन खुले हुए हैं और देखो यहाँ पे गेट है बंद। ये भाभी है नेहा भाभी, ये भोलू भैया, भुवन भैया, ये हरिओम भैया, ये ईशु भैया, आरती भाभी इधर चलो, ये सार्थक हेलो कर दो। एंड बाय। साइकिल से आए और बड़े थक गए। एक ये भी है। जो गेट था खुल गया मंदिर का। तो ये है शक्ति जी यहाँ पे। तो देखो 11 बजे दर्शन करने आए हैं। तो ये है भूतेश्वर मंदिर मथुरा के अंदर। इन दोनों ने खुलवाई दिए गेट। हैं? भरत सैनी। भरत सैनी आओगे वीडियो में देख लेना जब डालूंगा, ठीक है? ठीक है। तो ये शक्तिपीठ के दर्शन थे माता रानी के। नीचे सीढ़ियाँ उतर के 20-25 सीढ़ियाँ। ऐसे ही बैठे बैठे प्रोग्राम बन गया। सारे बैठे हुए थे तो ऐसे ही चर्चा छिड़ी कि यहाँ पे एक शक्तिपीठ के दर्शन है। तो चल पड़े, अपना घर के पास ही है तो पैदल ही आ गए। तो ये भैया बताएंगे हमारे ये भूतेश्वर मंदिर की महानता। तो बताओ जी, क्या कह रहे हो? कहा जाता है कि मथुरा शहर में कोई भी नया कोतवाल आता है और उसने अगर भूतेश्वर महादेव के दर्शन नहीं किए तो वो कोतवाल मथुरा शहर में ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है। ये जो भैया हैं, ये मतलब जो मेरी मासी है उन तो पड़ोस में रहते हैं। तो हम गोवर्धन की परिक्रमा करने गए थे साथ। एक सोनू भैया हैं, वो गए हुए हैं बरेली इस समय, तो वो है नहीं तो उनसे भी मिलवाता। तो तब से जान पहचान बनी भैया के साथ, प्यार बना। तो फिर फेसबुक पे ऐड हुए तो ऐसे ही आज निकले। चर्चा हो रही थी कि भूतेश्वर महादेव चलते हैं। भैया बाहर ही खड़े थे। 11 बज चुके थे, दर्शन बंद हो चुके थे। तो भैया की थोड़ी है जान पहचान। भैया ने खुलवा दिए दर्शन। बाबा को दर्शन देने थे तो उन्होंने आपको अंदर बुला लिया। हाँ, ये भी है। नहीं तो आप तो लौट के आ ही रहे थे वापस। ईश्वर महादेव की जय। बनाएंगे परिक्रमा का प्रोग्राम फिर से। तो फिर सोनू भैया से भी मिलवाऊंगा और ये भी भाई होंगे साथ में। फिर चलेंगे परिक्रमा पे दोबारा। बाबा ने बुलाया तो जरूर पहुंचेंगे। कहते हैं गिरिराज जी के बारे में कहा गया है, इरादे रोज बनते हैं, बन के बिगड़ जाते हैं। गिरिराज जी वही आते हैं जिन्हें गिरिराज बाबा बुलाते हैं। कहीं भी आप ऐसे नहीं जा सकते जब तक उस स्थान के भगवान की इच्छा ना हो।
अगर वो स्थान के जो भगवान है, जो शक्ति है, उसकी इच्छा है आपको बुलाने की, तभी आप जा सकते हो, वरना नहीं। भूतेश्वर महादेव की बदौलत है। उनकी भी ऐसी मूछें थी, दर्शन किए होंगे आपने। ऐसे ही खड़ी मूछें। तो ये भी मूछ वाले, हम भी मूछ वाले। तो अपनी जान पहचान ज्यादातर मूछ वालों के साथ है। जिसकी खुद की मूछें होंगी ना, वो कभी आपकी मूछों की शान घटने नहीं देंगे। A few moments later. तो आज मम्मी का बर्थडे है, चलो विश कर देते हैं हमको। चलो भाई उठ जा। ये देखो बर्थडे गर्ल कैसे लेके बर्थडे गर्ल। हैप्पी बर्थडे। बेबी गर्ल। और नाम केक की बिस्किट का केक बना देते, उसमें क्या बात थी। ये हमारी मासी। चलो भैया आप ही खा लो मासी के बर्थडे। तो बाकी अब सुबह मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट।